डॉक्टर शालिनी जनकरवाल सौभाग्य हॉस्पिटल की संचालिका हूँ और 2003 से इस फील्ड में गायनी ऑप्स के फील्ड में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। एक्टोपिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ अचानक से एबनॉर्मल जगह पे आ जाना, एक्टोपिकली आ जाना। तो यह प्रेगनेंसी जो है यूट्रस में स्थापित नहीं होकर कभी गर्भ की जो नाल है, फैलोपियन ट्यूब्स है, उसमें स्थापित हो जाती है, या कभी पेट के अंदर स्थापित हो जाती है, या फिर अंडाशय में स्थापित हो जाती है। तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। आमतौर पर इसके लक्षण ये होते हैं कि महिला को महीना रुक जाता है और पेट में दर्द रहता है, कभी पेशाब करने में परेशानी होती है, यूटीआई जैसे सिम्टम रहते हैं, और कभी कभार अचानक से पेट में दर्द होता है। और ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो प्रेगनेंसी उस जगह पे उतनी वैसे तरीके से नहीं बढ़ सकती जैसे कि वो यूट्रस के अंदर बढ़ती है, तो वो रप्चर हो जाती है, और वह रप्चर होने की वजह से अंदर पेट में ब्लीडिंग कराती है। जिस ब्लीडिंग की वजह से महिला को चक्कर आना, बीपी का कम होना, अचानक से मूर्छा आ जाना, ये सारी समस्याएं होती हैं। और जब हम ब्लड के टेस्ट करते हैं या फिर सोनोग्राफी करते हैं तो इसकी जानकारी हमें होती है। आमतौर पर इसका कारण ट्यूब को खराब होना, ट्यूब की जो लंबाई है, क्योंकि जो अंडाशय से अंडा निकलता है और जो सीमेन से स्पर्म जो ऊपर असेंड करता है यूट्रस के थ्रू, और ट्यूब में ही दोनों स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं। और फिर 6 डेज़ के बाद, 5 to 6 डेज़ के बाद ये बच्चेदानी के अंदर की सतह में यूट्राइन कैविटी में स्थापित होते हैं। इसमें अंदर ट्यूब्स में बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही फाइन सीलिया होते हैं जो कि अंडे को अंदर की तरफ धकेलते हैं। वह सीलिया अगर किसी कारण से डैमेज हो जाते हैं तो उसी के परिणाम स्वरूप एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। आमतौर पर महिलाएं आजकल सेक्सुअल हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, तो उन सब कंडीशंस में वो इन्फेक्शन को इग्नोर करती हैं तो ट्यूब डैमेज हो जाती है, और जिसकी वजह से ट्यूब में जो कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में पाई जाती है वह परिणाम स्वरूप होती है। इसके लिए हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है तुरंत से सोनोग्राफी करा के उसकी कंफर्मेशन करनी चाहिए, BKSCG की टेस्टिंग करानी चाहिए कि प्रेगनेंसी हेल्दी रूप से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और कोई भी लक्षण है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्लस जो इन्फेक्शन है जिसके कारण ट्यूब डैमेज हो जा रही है, वैसे कोई मौके हमें नहीं आने देने चाहिए। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्राइवेट पार्ट्स में हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, सेक्सुअल हाइजीन है, इस सब के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी अपने जीवन में रखनी चाहिए। आमतौर पर कई बार इसका दवाई से भी मैनेजमेंट हो जाता है, जिसको हम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उनका भी अपना अपना क्राइटेरिया होता है। हर पेशेंट्स में हम मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करते। कई बार रप्चर हो जाने के बाद इमरजेंसी सिचुएशन में ही मरीज को तुरंत से ही ऑपरेशन करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। इसे ऐसे साधारण तरीके से कभी नहीं लेना चाहिए, गंभीर तरीके से लेना चाहिए। यह एक सीरियस कंसर्न है और इसका उस हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है, या दूरबीन से यह ऑपरेशन कई बार बहुत ही अच्छे से किया जाता है, जिसकी सुविधा हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। कई बार ये बच्चेदानी का जो ट्यूब है या फिर जो बच्चेदानी है, ये दोनों का जो जंक्शन है वहाँ पे भी स्थापित हो जाती है, जिसको कॉर्नर प्रेगनेंसी कहते हैं। यह भी बहुत सीरियस कंडीशन होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जंक्शन पे, क्योंकि खून की नलियों का यह जंक्शन रहता है। आजकल अगर आपने सिजेरियन कहीं अच्छी जगह पे नहीं कराया है या उसमें बहुत इमरजेंसी की समय सिजेरियन कराया है, तो सिजेरियन स्कार पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो है स्थापित हो जाती है उस जगह पे, और उस जगह पे वह प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़ सकती है, जिसको कि स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, स्कार प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस केसेस को भी आजकल, ये सारे जो केसेस हैं ये अभी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हमें इसकी जानकारी रखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह करके ही कोई काम करना चाहिए। थैंक यू।